आरबीआई ने भले ही नहीं घटाई ब्याज दर, पर ईएमआई घटाने के ये हैं 4 ऑप्शन। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत काम की ये खबर है। और न्यूज़ 18 इंडिया की यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास 3 दिन चली मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद जब बुधवार की सुबह जनता से मुखातिब हुए तो हर आदमी की उम्मीद भरी निगाहें उनकी तरफ थी। लेकिन गवर्नर ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव न करके सस्ते लोन की उम्मीद रखने वाले ग्राहकों को एक बार फिर से निराश कर दिया। फिलहाल आपको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आरबीआई ने भले ही कर्ज की ब्याज दरें नहीं घटाई, लेकिन हम आपको अपने लोन की ईएमआई घटाने के 4 आसान उपाय बता रहे हैं। दरअसल गवर्नर दास ने आज एक बार फिर महंगाई का हवाला देते हुए रेपो रेट को 6.50% पर बनाए रखने की मजबूरी बताई है। और बीते करीब 2.5 साल से लोन की ब्याज दरें नीचे नहीं आई हैं। इसका असर ये हुआ है कि आप अभी तक बढ़ी हुई ईएमआई ही चुका रहे हैं, जबकि महंगाई ने वैसे ही कमर तोड़ रखी है। ऐसे में अगर आप पहले से चल रहे लोन पर ईएमआई घटाने का जुगाड़ खोज रहे हैं तो हम आपको इसके 4 बेहतरीन ऑप्शंस बता रहे हैं जिसकी मदद से ईएमआई घटाई जा सकती है। पहला ऑप्शन, अगर आप होम लोन चला रहे हैं या फिर पर्सनल लोन, ईएमआई घटाने का आसान तरीका है कि आप अपने लोन को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करा सकते हैं। अगर आपका होम लोन प्राइवेट बैंक में है जहां ज्यादा ब्याज जा रहा है तो इसे किसी सरकारी बैंक में ट्रांसफर करा सकते हैं या फिर किसी भी ऐसे बैंक में जो आपको कम ब्याज दर की पेशकश कर रहा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपना लोन ट्रांसफर कराने जाते हैं तो आपका बैंक खुद ही ब्याज दरें कम करने की पेशकश कर देता है। इससे आप अपनी ईएमआई को घटा सकते हैं। अब ईएमआई घटाने का दूसरा सबसे प्रभावी तरीका क्या है ये जानते हैं। देखिए, आप दिवाली पर मिले बोनस या किसी अन्य तरीके से आई रकम का इस्तेमाल लोन के प्रीपेमेंट के लिए कर सकते हैं। आपको बता दें कि ईएमआई के अतिरिक्त किया गया कोई भी भुगतान आपके प्रिंसिपल अमाउंट को कम कर देता है। चूंकि ब्याज प्रिंसिपल अमाउंट पर लिया जाता है, लिहाजा प्रीपेमेंट के बाद आपकी ईएमआई अपने आप कम हो जाती है। अगर आप 50 लाख के लोन के शुरुआती कुछ साल में 5 लाख का प्रीपेमेंट करते हैं तो पूरे टेन्योर में कम से कम 12 से 14 लाख रुपए तक का ब्याज आप बचा सकते हैं। अगर आपका लोन फिक्स्ड ब्याज दर पर चल रहा है तो इसे फ्लोटिंग रेट पर ट्रांसफर करा सकते हैं। फ्लोटिंग रेट का मतलब है कि जब भी रेपो रेट में गिरावट आएगी तो आपके लोन की ब्याज दर भी इसी अनुपात में कम हो जाएगी। अभी रेपो रेट काफी ज्यादा चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आरबीआई इसमें कटौती जरूर करेगा और आपकी ब्याज दर कम होने से ईएमआई भी अपने आप कम हो जाएगी। ईएमआई कम करने के लिए एक और तरीका है और वो ये कि आप अपने लोन का टेन्योर बढ़वा सकते हैं। यानी देखिए, अगर आपने 20 साल के लिए लोन लिया है तो उसे बढ़ाकर 25 साल कर सकते हैं। इससे आपकी ईएमआई काफ़ी कम हो जाएगी और फौरी तौर पर आपके ऊपर जो बोझ पड़ रहा है वो भी फिलहाल कम हो जाएगा। हालांकि इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है आपको कि टेन्योर बढ़ने से ब्याज के रूप में चुकाई जाने वाली कुल रकम भी बढ़ जाएगी। लिहाजा आगे जब कभी आपके पास पैसा हो तो आप प्रीपेमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ये खबर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।